ने दीजो करू बेटी से बात। तीजो मिनट प्रभु माने दीजो करू बेटी से बात। तीजो मिनट प्रभु माने दीजो करू बेटी से बात। तीजो मिनट प्रभु माने दीजो करू बेटी से बात। हो माहेरारी मन में रह गई हो, माहेरारी मन में रह गई। बिरोसा भरे लो ठाको भात, बुलावो आयो राम को। हो बेटी बिरोसा भरे लो थारो हाथ, बुलावो आयो राम को। हो बेटी बिरोसा भरे लो थारो भात, बुलावो आयो राम को। हो बेटी बिरोसा भरे लो थारो भात, बुलावो आयो राम को। भगवान की भक्ति ने बेटे से बात कर ली, बहुए से बात कर ली और नाती से बात कर ली, बेटी से बात कर ली। और अब कहती भगवान 1 मिनट और ये आखिरी मिनट मेरे पति से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि नारी के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य जो माथे मांग में सिंदूर लिए, कपाल भरा कुमकुम लेकर कुमकुम हल्दी उड़ाते भगवान के धाम जाती है, मेहंदी हल्दी उड़ाते भगवान के धाम जाती है। नारी के जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य भगवान, मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ जाऊंगी, पर 1 मिनट मेरे पति से बात करना चाहती हूँ। 1 मिनट प्रभु माने दीजो करू पति से बात। 1 मिनट प्रभु माने दीजो करू पति से बात। 1 मिनट प्रभु माने दीजो करू पति से बात। 1 मिनट प्रभु माने दीजो करू पति से बात। ओ कुमकुम हल्दी रोली ल्या दो, वो भगतिनी अपने पति को कहती है, पतिदेव डोली में बैठ कर आई थी, मांग में सिंदूर लिए तुम्हारे यहाँ, अब अर्थी पे लेट कर जाऊंगी, आखिरी बार मेरी मांग में सिंदूर भर दो। कुमकुम हल्दी रोली या दो, तारा सो भर दो तुम्हारी मांग, बुलावो आयो राम को। पति जी तारा से भर दो हमारी मांग, बुलावो आयो राम को। पति जी तारा से भर दो हमारी मांग, बुलावो आयो राम को। पति जी तारा से भर दो हमारी मांग, बुलावो आयो राम को। संतान स्वर्गा से आयो रे संदेशो, बुलावो आयो राम को। स्वर्गा से आयो रे संदेशो, बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को, बुलावो आयो राम को। बुलावो आयो राम को, बुलावो आयो राम को। आज मणिजा महती भी कहती है, स्वामी मेरी मांग में सिंदूर भर दो और मेरे गिरधर गोपाल ने जो नथनी दी थी ना, वो मुझको पहना दो। और गिरधर गोपाल की दर्शन की आस आखिरी है। स्वामी तुमने कई बार जीवन में भगवान के दर्शन करे हैं, मुझको दर्शन कराओगे? हाँ महती। उस समय महती भगवान से प्रार्थना करती, नथवारे सांवरिया पधारो,
नथवारे सांवरिया पधारो, नथवारे सांवरिया पधारो, नथवारे सांवरिया पधारो। नाक रखने से नाथ कहाते, नाक रखने से नाथ कहाते, श्रीनाथ के बाबा पधारो, नथवारे सांवरिया पधारो, नथवारे सांवरिया पधारो। भगवान से प्रार्थना करी, नथवारे गिरधर, जो तूने नथनी दी है ना, आज तेरी सेविका तुझको पुकार रही है, अंतिम इच्छाएं पूरी करेगा क्या? नरसिंह महाराज ने पुकार लगाई और महती ने भी पुकार लगाई, तो भगवान पुकार सुनकर आ गए। एक आभा बनी महाराज, नरसिंह महाराज की गोद में पत्नी है और वही पत्नी भगवान के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप दी नथनी को पहनी है, मांग में सिंदूर भर दिया है और एक आभा बनी। उस आभा में मेरे भगवान गिरधर गोपाल ने हाथ में मुरली लिए दर्शन दिए और मणिजा गौरी भगवान की छवि को निहार रही है, टकटकी बांधी दृष्टि ओझल नहीं करती है। गिरधर गोपाल के दर्शन करते 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 मणिजा गौरी भगवान को प्यारी हो गई महाराज। ऐसे प्राण भगवान को दर्शन करते करते हुए महाराज अब पत्नी भी साथ छोड़ के चली गई। क्या रहा? न तो धन बचा, पहले भगवान ने धन छीना, फिर बेटा छीना और अब जो पत्नी थी भोजन बना के खिलाने वाली ही, उसको भी भगवान ने ले लिया। फिर भी नरसिंह जी हार नहीं माने, चलते चले। समय बीता, पत्नी का क्रियाक्रम तो कर दिया महाराज। पंक्ति करने के लिए गांव वालों ने सभा एकत्रित करी। नरसिंह जी 900 घर के ब्राह्मण हैं जूनागढ़ में, सबको आखी नादरी नाथ ने थे भोजन करावा पनु। नरसिंह जी कहते हैं मेरे घर दुख है और मेरी इतनी व्यवस्था सामर्थ्यता नहीं है, और हाँ यदि कोई जरूरी है तो केवल मैं 5 ब्राह्मण मेरी पत्नी के निमित्त जिमा दूंगा, तुम कहो 900 घर के ब्राह्मण, तो ये व्यवस्था मेरे से नहीं होगी। पत्नी मर गई है, बैठने के लिए कोई नहीं जाता, पर पंक्ति जीमने के लिए गांव वालों ने सभा बिठा ली। नरसिंह जी ने कहा ठीक है, हमसे जो होगा वो होगा। ऐसा कह के दुखी होकर वापस आ गए घर। और समय बीता, कुछ देर बीती, 2 ब्राह्मण आए, उनके पास 700 रुपए थे। उनके मन में ऐसा भाव कि हमको जाना है द्वारिका, कोई हुंडी लिखने वाला मिल जाए तो ये पैसे हम यहाँ दे दें और वो हुंडी लिखा पत्र चिट्ठी लेके हम चले जाएं, द्वारिका में पैसे ले लें। तो गांव में आए, चौपालों होटलों पर बैठने वाले कुछ लोगों से पूछा, भैया हम ब्राह्मण हैं, परदेसी हैं और जा रहे हैं हम द्वारिका, तो यह जंगल में चोर लूटते हैं, हमारा कहीं पैसा है 700 रुपया, कोई हुंडी लिखने वाला मिल जाए तो वो 700 रुपये हम यहाँ दे दें और वो चिट्ठी हुंडी लेकर हम चले जाएंगे, द्वारिका मां से निकाल लेंगे। तो चौपालों पर बैठने वाले लोगों ने नरसिंह जी का घर बता दिया। जाओ बताओ, पत्नी मरी है बेचारे की, निर्धन है, व्यापार बंद कर दिया है, पर अब भी मस्करी करने वाले लोगों ने हार नहीं मानी। जाओ बोले, वो जाने लगे, उनको क्या पता, जाने लगे तो फिर जाते ब्राह्मणों को रोका, रुको
वो भगत बन बैठा है पर है बड़ा सेठ, उसका नाम नरसी सेठ है। बताओ, पत्नी मर गई है, निर्धन है वो, सेठ बता रहा था सेठ। ये तो भगवान सेठ का दास है नरसी, पर इसका सेठ है वो सावरिया सेठ, वो संभालेगा बात को। ब्राह्मणों, वो मना कर देगा। माथे पे टोपी है, गले में माला है, हाथ में करताल लिए, भगवे वस्त्र पहनता है और भजन करता है। तुम जाओगे तो मना कर देगा वो कि मैंने ये काम बंद कर दिया। तो तुम जाना और उसके जेब में पैसे डाल देना, उसको तू तो चिट्ठी लिख दे। इनको उल्टी बुद्धि देने वाले भी वो भगवान है। दोनों ब्राह्मणों को पहुंचा दिया, उनके पास 700 रुपए हैं, पहुंचा दिया, गए। नरसी सेठ का घर यही है। नरसी सेठ पत्नी के दुख में बैठे थे बेचारे, विचार करते कितने दिनों में सेठ कहने वाला आज इस डेल में आया। हाँ भैया, मैं तो वो सेठ का दास हूं नरसी, मेरा सेठ तो वो सावरिया सेठ है। उनको लगा बैठने के लिए आए होंगे, पत्नी मर गई होगी, पत्नी मरी है तो बैठने के लिए आए। बैठे, बोले भैया हम चलेंगे पर हमारे पास 700 रुपये हैं, ये 700 रुपये रख लो और चिट्ठी लिख दो। चिट्ठी लिखने का मना कर गए नरसी जी, हमने ये काम बंद कर दिया, हमारे दादा परदादा करते थे और हमने भी ये काम बहुत किया, पर अब ये काम हम नहीं करें, बंद कर दिया। बताओ, वो लोगों को, वो ब्राह्मणों को लोगों की बात याद आ गई, वो मना कर देगा। तो फिर बोले तुम पैसे जेब में भर देना। बस वही किया, जेब में पैसे डाल दिए और कहा तुम तो लिख दो। नरसी जी सोचते कि मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए 700 रुपये पहुंचाए, पत्नी की पंक्ति जी मानी, लोग सभा बैठाई थी, उसने काम बना दिया। 700 रुपये रख लिए और चिट्ठी लिख दी सावल दास, सावल शाह के नाम से। सावल शाह सहाय छे, दस्तखत कर दिए। अब सेठ थे, पुरानी सील थी, वो सील लगा दी, वो पत्र चिट्ठी दे दी दोनों ब्राह्मणों को। वो गए द्वारिका, वहाँ ढूंढते दुकान उकान कहीं मिलती नहीं, पूरे द्वारिका में ढूंढी दुकान, पर सावल सेठ की, सावल शाह की दुकान नहीं मिलती है महाराज। अब वो दोनों ब्राह्मण विचार करते हैं कि नरसी सेठ ने ठग लियो अपने को, अब क्या करें, पैसे तो दे आए थे, वहाँ बाजार करे तो कैसे करें, खाए तो क्या खाएं, पैसे अपने कने है नहीं, जो 700 रुपये थे पूरे दे के आए थे। अब ये चिट्ठी है, अब ये चिट्ठी दुकान मिले तो चिट्ठी नगद पैसे हो चिट्ठी से। भूखे सो गए बेचारे, जबकि भगवान किसी को भूखा सोने नहीं देता। और ये भी परीक्षा थी उन ब्राह्मणों की, अब स्वयं भगवान इनको भोजन खिलाएंगे, देखना। भूखे सो गए, मन ही मन विचार कर रहे कि दिखने से दिख रहा था वैसा, वो तो निर्धन था, उसकी वेशभूषा से लग रहा था वो सेठ जैसा लग रहा था, पर वो गांव वालों की बातों में अपन आ गए बेचारे। दोनों ऐसे बातें करते करते अब सो रहे हैं, और क्या करें, सो गए। सुबह हुई, बुद्धि देने वाले भगवान क्यों भैया एक बार और दुकान में चक्कर लगा ले, पूरे गांव, पूरे द्वारिका की गलियों में, हो सकता है कल दुकान नहीं खोली हुई उसने। एक कहता है दुकान नहीं खोली होगी, पर दुकान के ऊपर बोर्ड तो होगा सावरिया सेठ का, सावल शाह सेठ का। बुद्धि देने वाले भगवान बोले चलो तो सही, एक बार जाने में क्या दिक्कत है, वो जाते हैं। नरसी महाराज की पत्नी मणिजा गौरी का इधर कार्यक्रम चल रहा है, भोजन चल रहा है, ब्राह्मण भोजन, 900 घर के ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, और नरसी जी भोजन पर बैठे। और नरसी जी भोजन पर बैठे तो अब नरसी जी को याद आई, जैसे निवाला उठाया और याद आ गई वो 700 रुपए की। उठे और भगवान को याद किया, सावरा तेरे नाम से मैंने चिट्ठी लिखी थी, तूने उनको वहाँ 700 रुपये दिए या नहीं दिए, पहले इस बात का मुझको प्रमाण दे, फिर भोजन करूँगा। छाल दूर धकेल दी, उठाया केदारा और भगवान का भजन गाने लगे। भगवान ने पुकार सुनी और द्वारिका में दुकान लगा ली।
सावल शाह सेठ के नाम से बड़ी सी दुकान है, पीछे पर्दा है और मुनीम बन बैठे हैं, कान में कलम टंगी है महाराज, पचरंगी पाग बांधे हैं भगवान, सेठ बन गए, मुनीम बन गए और बही खाता हाथ में लिया है। वो दोनों ब्राह्मण सुबह से द्वारिका में ढूंढ रहे दुकान, ढूंढते 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 दृष्टि पड़ी सावल शाह सेठ। बस एक ने कहा अरे भैया ये है दुकान, बहुत परेशान हुए। भीतर आए, दुकान देख के खुश हो गए और सेठ मुनीम को देखकर गुस्से में आ गए। क्यों रे ऐसी दुकानदारी चलाता है? इनको क्या मालूम क्यों भगवान को खूब डांट फटकार लगाई, ऐसी दुकानदारी चलाते हो? कल हम 4 बजे के आ गए थे, अंधेरे पड़े तक तुम्हारी दुकान को ढूंढे ढूंढे नहीं मिली, भूखे सोए और अब भी सुबह 9-10 बजने में आ गई। ये तुम्हारा दुकान खोलने का कोई टेम है? जाने दो, हम आ जाएंगे, तुम्हारे सेठ को कहेंगे कि ऐसी दुकानदारी नहीं काम करेगी तुम्हारी। भगवान पांव पकड़ लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों का सम्मान तो स्वयं भगवान कृष्ण ने किया था महाराज। भगवान कृष्ण यदुवंशी और ब्राह्मणों को प्रणाम करते, हरे ब्राह्मणों चिंता मत करो, पर मैं कान पकड़ के क्षमा मांगता हूँ, तुम मेरे नरसी सेठ को ऐसा मत कहना कि मैंने टेम से दुकान नहीं खोली, नहीं तो वो मेरे को नौकरी से निकाल देगा। मत कहना। बताओ, एक अपने भक्त को सेठ बना दिया और खुद दास बन गए, मुनीम बन गए। ब्राह्मणों, मेरे सेठ नरसी को ऐसा मत कहना कि तुम्हारे मुनीम ने देर से दुकान खोली, नहीं तो वो नौकरी से निकाल देगा। तुम भूखे सोए हो, मैं तुमको भोजन दूंगा। ला पहले चिट्ठी दो, कितना पैसा है? चिट्ठी दी। उस चिट्ठी को पहले भगवान ने माथे लगाया कि मेरे भक्त के हाथ स्पर्श हुए इस चिट्ठी को। उस कलम से लिखे शब्दों को भगवान निहार रहे कि मेरे भक्त ने उस चिट्ठी में अपने हाथों से लिखे, प्रणाम किया चिट्ठी को। भैया 700 रुपए, ये लो 700 रुपए। चिट्ठी अपने गले में रखी, 700 रुपए दिए। तुम भूखे सोए थे ना, चिंता मत करो। जैसे ही भगवान ने अपनी दुकान का पर्दा हटाया तो बहुत सारे मुनीम पहले बैठे थे। भैया इतनी बड़ी दुकान? बोले हाँ, ये मेरे नरसी सेठ की दुकान है और ऐसी 360 दुकान है, 360 मेरे जैसे मुनीम है उसके। 360 मुनीम है महाराज, 360। वो तो मेरे ऊपर कृपा करिए कि द्वारिका की दुकान मेरे सुपुर्द लगाई है। पर्दे खुले, बहुत सारे मुनीम बैठे, सैकड़ों मुनीम बैठे महाराज। बड़ी सी दुकान है, बड़ा कारोबार है। आज भगवान ने नरसी जी की सुपुर्द कर दिया ये कारोबार और भोजन खिलाया। नौकर चाकर थे, भैया ये ब्राह्मण है, दोबारा थोड़ी आएंगे। स्वयं ब्राह्मणों को भगवान भोजन खिला रहे हैं। भोजन खा के तृप्त हो गए, जाने लगे। फिर पांव पकड़ ली भगवान ने, भैया तुम जाओ तो क्या कहोगे? चिंता मत करना, तेरी खूब बड़ाई करेंगे। हम कहेंगे कि हमको जाते से दुकान मिल गई। चिंता मत कर, तेरे भोजन खा के हम तृप्त हो गए। रात में भले भूखे सोए थे, पर तेरे अलौकिक भोजन को खा के हम तृप्त हो गए। भैया तू चिंता मत कर। दोनों विचार करते, देखने का कितना सरल सेठ है नरसी, कितना बड़ा दुकानदार, कितनी बड़ी व्यापार थी इसकी। दोनों ऐसे बातें करते करते भगवान के दर्शन भी कर लिए, द्वारिका में बाजार भी कर लिया। और जब दूसरे दिन गए तो भगत नरसी के पांव पकड़ लिए। सेठ जी तुम्हारा बड़ा सरल स्वभाव और तुम्हारी इतनी बड़ी दुकान है, धन्य हो तुम। बस इतनी बात वो ब्राह्मणों की सुनी तो भगवान की ऐसी खबर सुनकर नरसिंह जी समझ गए कि मेरा गिरधर गोपाल वहां सेठ बन के हुंडी चुका दी। क्योंकि यहाँ पुकार क्या लगाई थी महाराज कि मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, हो मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे,
सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मैं तो टक टक देखूं थारा गिरधारी मैं तो टक टक देखो थारी वाट रे मैं तो टक टक देखूं थारी वाट रे सावरा गिरधारी मैं तो टक टक देखो थारी वाट रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सावरा गिरधारी मारी हुंडी स्वीकार आखी पथ प्रहलाद की हर नरसिंह अवतार राखी पत है लाज की हरि नरसिंह अवतार राखी पथ प्रहलाद की हर नरसिंह अवतार राखी पत प्रहलाद की हरि नरसिंह अवतार खम्भ फाड़ परिगट भया रे खम्भ फाड़ पर गटे भयारे होरा की भगता की होरा की भगता की होरा की भगता की जाति लाज रे सावरा गिरधारी सारे भक्ता की जाति लाज रे सावरा गिरधारी होरा की भगता की जाति गिरधारी हमारी हुंडी हमारी हुंडी स्वीकारो मारी पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सा पूंजी गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रोहार कुछ गोपी चंदन मेरो तुलसी सोने रुहार साचो गहनो सावरो है साचो गहनो सावरो है साचो गेनो सावरो है तुम्हारी दौलत छे हो तुम्हारी दौलत छे झांझ करी से झांझे काल रे सावरा गिरधारी तुम्हारी दौलत छे झांझ करी ताल रे सावरा गिरधारी हो हमारी दौलत से झांझे काल रे सावरा गिरधारी मैं तो टक टक देखूं थारी वाट रे सावरा गिरधारी मैं तो टक टक देखो थारी वाट रे सावरा ओ महाराज रे सावरा गिरधारी हरी हुंडी स्वीकारो महाराज सावरा
प्रगट भया रे, हो राखी भगता की जाति लाज रे, सांवरा गिरधारी। भगवान मेरे पास तो कुछ नहीं है, क्या है मेरी दौलत? पूंजी गोपी चंदन मेरो, तुलसी सोनेरो हार। जो गोपी चंदन है ना, ये सोने का हार है। साचो गहनो सांवरो है, साचो गहनो सांवरो है। वो मारी दौलत छे झांझ करताल रे, सावरा गिरधारी। भगवान ने काम बना दिया। वो दोनों ब्राह्मण चरण पकड़ लेते हैं। इतने बड़े सेठ पर कितने सरल स्वभाव के हो। नरसिंह जी समझ गए कि मेरे भगवान ने काम बना दिया। उसकी बड़ाई करते हैं, यहाँ भगवान की बड़ाई कर रहे हैं। वाह सेठ जी, अरे तुम्हारा मन क्या मनमोहक छवि है। देखते ही हमने तो पहले क्रोध किया उनके ऊपर, फिर दूसरा कहा कि चुप को रे। उन्हें बेचारा ठोकी बड़जी नहीं कहो थो कि बात मत कीजिए, तो वापस बात। हाँ नहीं भैया, खूब बढ़िया था वो सेठ है। क्योंकि नरसिंह जी को कहने को मना कर गए थे भगवान। अब एक ने कहा कि पहले जाते से तो हमने डांट छोड़े, दूसरे ने गाभी की चुप को रे चुप को रे। उन्हें वहां से अपन को समझा कि भैया मेरी बात मत कहना। बात पलट दी। हाँ भैया, क्या मनमोहक छवि है तेरे मुनीम की। देखते ही मन प्रसन्न हो गया और जाते से पैसे दे दिए उसने। हमको भोजन भी कराया, हमको हमारे पास का पैसा से भोजन नहीं करने दिया। आज नरसिंह जी ने ये बात सुनी तो फिर विचार करते हैं कि मेरे भगवान ने इनको भोजन करा दिया। जैसे यहाँ 900 घर के नागरी नाथ को जिमा गया, पत्नी की पंक्ति जिमा गया, ऐसे इन दोनों को वहां स्वयं जिमाने गया। यहाँ तो उसने पैसे पहुंचाए थे, पर धन्य तुम्हारे भाग ब्राह्मणों, जो स्वयं तुमको द्वारिकाधीश 4 भुजारा नाथ भोजन करा के गया। महाराज नरसिंह महाराज की बहुत सारी जीवन गाथाएं महाराज। विशेष प्रसंग जिसका नाम है नानी बाई का मायरा। बेटी जिसका नाम था कुंवरबाई, 4 बच्चों में सबसे छोटी थी। नानकी नानकी कह के बुलाते थे, तो नाम उसका हुआ नानी बाई, जो ब्याही है नगर अंजार में श्रीरंग जी के यहाँ। मायरे की चौपाइयों के साथ अब मायरे में प्रवेश करेंगे। कुछ और बहुत सारे प्रसंग हैं, रसीले प्रसंग है महाराज, क्योंकि भक्त की कथा को स्वयं भगवान सुनने आते और भक्त की कथा में रस भी आता है। आप और विचार करना, कभी कोई भगवान की कथा होगी ना तो उसमें और भगत का मन आगे पीछे हो जाए, तो भक्त की कथा को भगवान सुनने आते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रस आता है इसमें। इसका प्रमाण आज देख लेना और कल देखना। बोल सावरिया सेठ की। आओ, हम नरसिंह महाराज की बेटी नानी बाई जो नगर अंजार में ब्याही है, चौपाइयों के माध्यम से हम मांगरे में प्रवेश करते हैं। नरसिंह जीरी डीकरी रो, नानी बाई नाम राम जी। नरसिंह जीरी डीकरी रो, नानी बाई नाम। ब्याही श्री रंग के घरा में, नगर अंजार सुग्राम राम जी। ब्याही श्री रंग के घरा में, नगर अंजार सुग्राम हरी। अरे 400 सोता के लगन रो, श्री रंग की ओ छाव राम जी। 400 सुता के लगन रो, श्री रंग की ओ छाव। तो सकल बिरादरी में
नागर कुल को भाव राम जी। न्यों तो सकल बिरादरी ने नागर कुल को भाव हरि। अरे माघ कृष्ण और भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए राम जी। माघ कृष्ण और भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए। भाई बंधु भेड़ा हुआने चाचम दई बिछाए राम जी। भाई बंद भेड़ा हुआन जाजब दई बिछाए हरि। अरे भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज दी। भगत वत्सल प्रभु सारे सब का। नानी बाई रे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज सीता। राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज दे दे। नारायण हरि जय जय नारायण हरि जय जय नारायण हरि हरि। नरसी जी रे डीकरी रो नानी बाई नाम ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम हरी हरी। डीकरी कहते हैं छोरी को। नरसी जी री डीकरी नानी बाई नाम, नरसी जी की छोरी का नानी बाई नाम। ब्याही श्रीरंग के घरा में नगर अंजार सुग्राम। जासू सुता के लगन रो। सूत कहते हैं लड़के को और सूता कहते हैं लड़की को। तो जासू सूता के लगन रो। जासू मतलब नरसी जी का शब्द है यहाँ। जासू सूता के लगन रो श्रीरंग की उछाओ। न्योतो सखल बिरादरी और नागर कुल को भाव। नागर कुल मतलब यहाँ पत्रिका पहुंचानी। कहा नागर कुल के ब्राह्मण थे नरसी जी, तो उनका ये भाव कि पत्रिका पहले पहुंचानी है जूनागढ़ नागरकुल में जो नानी बाई के नाना जी हैं। माघ कृष्ण और भृगु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए। भाई बंद भेड़ा हुआ ने जाजम दई बिछाय हरी हरी। सब एकत्रित हो गए। पत्रिका लिखते हैं महाराज, और अब पत्रिका तो लिखते हैं, विचार कर रहे हैं। सासू जी को मन में ये भाव आया कि क्यों स्वामी जी नरसी जी का यहाँ क्या काम है। ब्याई जी श्रीरंग जी कहते कि ये क्या पूछने की बात है। नरसी जी नानी बाई के पिता है, क्यों नहीं आएंगे। सासू बाई का मन नहीं है क्योंकि माताएं सब काम बिगाड़ती है। तुम मत सोचना, अपने मत लेना। सासू बाई के मन में भाव कि वो बाबा उनको यहाँ क्या करेंगे बुला के। हाथ में मृदंग लेके आएगा, झांझ करताल लेके आएगा, और सुना है उसके साथ 16 सूरदास रहते हैं, तो उसका क्या काम। इसका नानी बाई की सासू का जरा भी मन नहीं है। वो कभी बाहर जाती, कभी भीतर आती, कभी बाहर जाती, कभी भीतर आती। तो नानी बाई की अज्जा सासू थी। पहचान गए अज्जा सासू के को? क्या कहो? सासू की सासू। ये माए अज्जा सासू बनेला होएगा, इनकी नात्या वो बाई की होएगी। तो सास की सास को अज्जा सास कहा है, तो वो डोकरी कहती है, अरे बहू, अरे बिहारा घर में दूजारो कोई चिंता है कि कब थानी चिंता लगी तो दम पे बाहर जाने भीतर आए, बाहर जाने भीतर आए, जरा मारा करने बैठ तो सही, मैं थारी चिंताओं को निवारण कर दूँ। बैठ। सासू भाई आके बैठी, क्यों भाग दौड़ लगाई रही, घर बता। डोकरी से बात कही सासू भाई ने। नानी भाई की सासू उसकी सासू से कह रही है कि माँ जी अपनी कंवरी का ब्याह है। नानी बाई की छोरी का नाम क्या? कंवरी। नानी बाई की छोरी कंवरी का ब्याह है। बोले हाँ। तो पत्रिका देने के लिए बोल रहे हैं। किनको?
बोले श्रीरंग जी, नरसिंह जी को। डोकरी कहती क्यों नहीं देगी? मैं खुशी से बैठी थी, दुखी हो गई कि यह माए भी पत्रिका देवाड़ा करो, क्यों नहीं देगी? हाँ वो नहीं देवागा, तुम भी कहो तो मैं थानी चिंता को निवारण कर दूं। ले कागज ला, ले सब इकट्ठे हो जाओ, अपन एक पत्रिका लिखते हैं। तो सासूबाई के मन में ये भाव कि अभी डोकरी माई मनोहार करेगी, नीनी ब्याजी साहब थे कसा भी आओ जो, नहीं तो भले यहीं से कहीं थोड़ी बहुत मोटर गाड़ी पहुँचावांगा, थे जरूर आजो। सासूबाई के मन में ये चिंता लगी है ना। अब सब एकत्रित होते महाराज, और डोकरी क्या बोलती है कि तू लिखो रे भैया पत्रिका, सामान लिखो बहुत सारा, और नीचे लिख देना इतना बने तो अठी नहीं आजो, नहीं तो वठी थे जूनागढ़ में 1600 डासरा साथे झिंझा बजा जो, अठी नजर अंजान में थारो कोई काम नहीं। अब पत्रिका लिखते हैं महाराज, सुनना। सासु ननंद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, सासु ननंद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लियो बुलाए राम जी। द्वात कलम कागज मंगवाए, लेखक लियो बुलाए हरि। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी जी, 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो कलेवो, अरु मेवा की बोरी राम जी। 25 मन लिखो कलेवो, अरु मेवा की बोरी हरि। 1000 थान में बूंदी लिख दो, साल 2 साला कापड़ा, 1000 थान में बूंदी लिख दो, साल 2 साला कापड़ा। ठाकर नरसिंहरा ब्याही, भगता पर 6 बापड़ा, ठट्टा कर नरसिंहरा ब्याही, भगता पर 6 बापड़ा हरि। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। कागज में 2 भाटा लिख दो, यो उठ बोली डोकरी, कागज में 2 भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी हरि। भगत बछल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बछल प्रभु सारे सब काज। नानी बाई रे माहिरारी, ठाकुर जी ने लाज सीता, राम जी ने राज राधे, राम जी ने राज जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि, जय जय नारायण हरि हरि। सास ननंद और देवरानी जेठानी सब मिल बैठी आई के, द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखक लियो बोलाय हरि हरि। अब लेखक से लिखवाते क्या लिखते हैं? 25 मन लिखो सुपारी, कितनी? 25 मन। तो नानी बाई का देवर नारायण कहता डोकरी इतनी सुपारी, 100 ग्राम सुपारी में पंडित पूरा ब्याह निपटा देगो, माए तक काई करांगा। नहीं काम की रकम लिख, तो काम की। डोकरी कहती कि मैं जितना लिखाऊं उतना लिखा करना। 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, रोरी मतलब कुमकुम। क्या करेगी कुमकुम को इतना को? एक चुटकी कुमकुम में तो सबको काम हो जाए। वो बोले अपने को उसको बुलाना नहीं है, तुम तो लिख दो। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो एक काम करेंगे, दीपावली पे एशियन पेंट बुलाने की जरूरत नहीं है, कुमकुम कर पोत देवान पूरा घर। चिंता क्यों करे, मैं जितना बोलूँ उतना लिख दे।
25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, 25 मन लिखो कलेवो, अरु मेवा की बोरी हरी हरी। हाँ मेवा की बोरी तो काम के माए भले 12 महीना खाया कराना, यह तो काम कीजिए। फिर डोकरी दूसरा क्या लिखवाती, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 मोहरे सोने चांदी की, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। निकागत में 2 भाटा लिख दो, यो उठ बोली डोकरी हरी हरी। 1000 थान में मुंदी लिख दो, मेहमुदी का कपड़ा आता है, जैसे सियाराम का कपड़ा आता है ना, जो भी कंपनियां हैं ऐसे मेहमुदी का कपड़ा चलता था पहले, बहुत महंगा कपड़ा। 1000 थान में मुंदी लिख दो, साल 2 साला कापड़ा। तो फिर उसमें एक जन बैठा था, वो कहता कि ठट्ठा करे नरसिंहरा ब्याई, बगता पर 6 बापड़ा हरी हरी। अरे वो बापड़ा ने तो सामान क्यों लिखा रे कि अवैरो काशी। नारायण कहता डोगरी थाने सब काम 1 नंबर लिखवायो, पर ये 2 दगड़ा का लिए लिखा माने को राज बते देखा ली बस। क्या बोला, 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। मोहरे भी काम के, करोड़ रुपए भी रोकड़ काम के हैं ब्याह में होना, पर ये भाटे नजर नहीं आ रहे माने, समझ नहीं आ रहे कि क्या करेंगे। कागत में 2 भाटा लिख दो, यो उठ बोली डोकरी हरी हरी। अब डोकरी कहती है भैया मैं ऐसे भाटे नहीं लिखाऊं रे। कैसे? बोले ये 2 सोने के भाटे। सोने के? बोले हाँ। तो करेगी काई, पहले यो बता। बोले मैं थारा दादा को के परेशान हो गई ना, आखिर गई थारा दादा का भी लंबा पाँव होगा, मतलब सोना को घाटो लाइने में दियो, तो प्याई से बुला लूँ। तो काम तो बता करेगी काई। तो क्योंकि अभी ठंड का समय, महा महीने ब्याह हुआ था, हमारा हाथ पाए घना टेढ़ी गाँव, सोना का दगड़ा से हाथ पाए ना रगड़ूंगा। कमाए तो सोना को दगड़ो देखा है तो कभी कहे तो नदी में से गंका ले नहीं काम बनेगा उससे। चल 1 पत्थर 1 भाटा सोने का, जिससे तू अपने हाथ पैर पे जमे मेल को निकालेगी। माए दूसरा को काई करेगी थे, 1 माथे रगड़ू न, दूजा माथे बैठू। 1 से मैं रगड़ूंगी और 1 पे बैठूंगी। उपयोग देखो, ऐसी पत्रिका लिखी है। और अब एक ब्राह्मण था, घर को बामण खोकी लियो, श्रीरंग लियो हो बुलाए, पहले दीनी पत्रिका यो कागज ले जाए। खोखलिया नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण ये पत्रिका ले जा। कहाँ? जूनागढ़। हमारे ब्याई नरसिंह जी को देना। वो खुश हो गया, उसको थोड़ी पता वो अपनी निर्धन है। ये परशुराम जी की बारात में गए थे तो इनको 21 रुपया दिया था इनाम में। अब मन में ये भाव कि 12-15 साल हो गए ब्याह को, समय बदल गया। अब 51 रुपये इनाम देगा नरसिंह सेठ। वो 51 रुपये की लालच में काम तैयार हुई। वो लाओ लाओ मैं जाऊंगा पत्रिका देने। पत्रिका ले ली। वो ब्राह्मण नानी बाई के पास गए, बेटी मैं जा रहा हूं तेरे पिता नरसिंह सेठ के पास, मुझे नहीं पता ये पत्रिका में क्या है, मुझे बुलाया मेरे को दे दिया, तेरे को कुछ बुलाना है अलग से। तो नानी बाई को तो पता था कि ब्राह्मण देवता, तुमको थोड़ी पता है कि चिट्ठी में क्या लिखा है, पर ये लिख रहे थे जब मैं सुन रही थी। तो नानी बाई ने क्या कहा, ब्राह्मण देवता, नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, हो मारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मती।
ब्राह्मण देवता मेरा ये संदेशा लिख दो कि इधर मत आना। नानी बाई बोली थे तो लिखो इतनी, मेरी इतनी बात लिख दो। मारे तो ससुरारे घरे आई जो ही मती, मारी तो सासू जी ने माहेरारी ख्यात, हो माहेरो जुड़े तो लेकर आई जो भली बात। सासू जी को मायरे की बड़ी आस है, जुड़ जाए तो ले आना, नहीं तो वठी जूनागढ़ में झींझा बजा जो थे अठने कई काम नहीं थी। बात लिख दो मारी। इतरो तो संदेशो मारो कही दीजो जोशी, वो माहेरा बिना रे थारी हंसी ही होशी। मायरा के बिना हंसी होगी। ब्राह्मण देवता वही पत्रिका लेके चले गए। तो अब वो ब्राह्मण देवता चला है, बूढ़ा शरीर था, पत्रिका लिखी, दोपहर हो गई, बेटी के पास गया, बेटी की बात लिखी और चला है धीरे धीरे। तो पहले पूरे गांव जूनागढ़ में सब, पूरे नगर अंजार में मिला पहले सबसे, है ना, कि मैं जा रहा हूँ नरसी सेठ के घर द्वारे। कहाँ? श्रीरंग जी की ब्याही नरसी सेठ के द्वारे जूनागढ़ जा रहा हूँ। शाम हो गई, है ना, तो चला है। अब धीरे धीरे चलते चलते थक गया। बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूत्यो कुटी ताने, सो गया रास्ते में। बूढ़लो ब्राह्मण था क्यों सूत्यो कुटी ताने, हे आकाशा सुआयो मारे ठाकुर रो विमान। विमान आ गया है। ये धीरे धीरे जाएगा जब तक तो नानी बाई की छोरी का घर बाड़ा खुल जाएगा। कब जाए वो दादो? भगवान को फिक्र लगी, एक विमान पहुंचाया। ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर कियो उपकार, झीण में पहुंचायो जूनागढ़ के बाजार। पहुंच गया वो, ये सोया अंजार नगर में पेड़ के नीचे, नींद खुली कहाँ? अंजार नगर से पहुंचा तो जूनागढ़ चला गया, वहां नींद खुली। देखा, अरे भैया मैं तो झाड़ के नीचे सोया नहीं, यहाँ तो मके नरा सारा घर दिख ही रहा है। पूछा, अरे भैया रुको रुको, मैं ये जगह कौन सी है, गांव कौन सा है? बोले कि जूनागढ़ है। आ गया मैं जूनागढ़। वारे ठाकुर खूब कृपा करी। तो भैया मैं नरसी सेठ के लिए आया हूँ, नरसी सेठ का घर बता दो। पहले तो लोग हंसने लग गए, हाँ, क्योंकि नरसी सेठ अब नहीं रहे ना, वो निर्धन है। अब इनके मन में ये भाव कि अब ये नरसी सेठ का पता पूछने के लिए आया है। लोगों ने कहा बता दो भैया, पुराना होगा कोई उसका रिश्तेदार मित्र। हाँ, ये गरीब ब्राह्मण दिख भी वैसा रहा था होगा, वही साधुओं की बात में, जाने दो इसको। कहाँ बताया है? रास्ता बताते हैं, घर का पता बताते हैं कि आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांड्या, सूरज सामी पोल मेहता नरसी जी पांड्या। आमा सामा दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक बने, कलश बने, तिलक लगे। आमा सामा दरवाजा पर तिलक मांड्या, सूरज सामी पोल मेहता नरसी जी पांड्या। अब गए वो वहां, कोई कहे कि देखो भैया जाओगे ना तुम, राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम ऐसे झनकार आएगी वहां, समझ जाना कि नरसी जी का ही घर है। गए वहां तो जाति से ही बेचारा भूखा था, गरीब ब्राह्मण भूखा, वृद्ध अवस्था, तो धोती में पांव उलझ गया, अखड़ गया जोशी जी ने, उलझ गई धूत, साधुड़ा जाने रे पांड्यो करे छे दंडोत। 16 सूरदास भजन कर रहे थे तो वो नरसी जी को कहते, नरसी जी कोई आवे जय श्री कृष्ण करे, कोई आवे राम राम करे, कोई आवे जय महादेवरी करे, अरे कोई जीवन रो न्योतो देने आए रे सीधो दंडवत कर रहे हो, जब को पड़ी वो इनका पायना। धोती में उलझ गई पाँव, अखड़ गया जोशी जी ने, उलझ गई धूत, साधुड़ा जाने रे पांड्यो करे छे दंडोत। वो खोखलिया ब्राह्मण कहता कि अरे संतो, मैं थाने कोई दंडवत पंडित प्रणाम नहीं करूं, मैं भी जात को ब्राह्मण हूं, मैं थाने पाँव में क्यों झुकूं? वो तो हमारे पाँव में धोती उलझ गई, मैं थाने पाँवना में गिर गयो।
ये मैं आया हूँ जूनागढ़, श्रीरंग जी की पत्रिका नगरंजार से लेके आया हूँ, जूनागढ़ थे, पत्रिका संभालो। नरसी कौन है? क्योंकि अब उस समय बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बड़ी बड़ी जटा हो गई थी, हाथ में करताल थी। आ गए नरसी सेठ सामने। विचार तो आ रहा था, पर उन्होंने कहा कि अब ये दशा को देखा है, क्या पूछूंगी तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई है? पत्रिका लेके आया हूँ। तो फिर नरसी जी पत्रिका को पढ़ के अति प्रसन्न होते मान। कुकुपत्री बाच नरसी मगन भया, में को मारा ब्याही भला याद तो किया। मेरे ब्याही ने मेरे को याद तो किया। क्यों पत्रिका काहे की है? अरे तुम्हारी बेटी नानी बाई की बेटी कवरी का ब्याह है। प्रसन्न हुए। कुकुपत्री बाच नरसी मगन भया, में को मारा ब्याही भला याद तो किया। पत्रिका पढ़ के अति प्रसन्न हो गए कि चलो मेरी बेटी की बेटी इतनी बड़ी हो गई, ब्याह रच गया, अब जाना है मुझको। ये खुश हो गए। वो भूखा था बेचारा दिन भर का। वो ब्राह्मण कहता अरे भैया अरे खुशी मेरे को पता है, पर माने खाने के लिए पे दे पहले, हाँ भूख लगी है। तो नरसी जी भीतर गए। अब इनके पास क्या, एक तुमड़ी ले आई इतनी बड़ी है, एक तुमड़ी लेकर आए और नरसी जी ने वो खोखलिया ब्राह्मण को तुमड़ी दे दी और उसमें हाथ डाला, घुमा रहा है। नरसी जी ये मकाई है कि थारा हाथ में कई आवे कि मारा हाथ में हवा आवे, हाथ में हवा छे, एम हवा है। और तुम्हारे भूख लगी खाने के लिए कही दे हैं? अरे नहीं दादा, या तुमड़ी ले जा, उधर से गांव में मांगना, आटा भी लाना, दाल भी लाना, मिर्ची भी लाना, नमक भी लाना, न कंडा लक्कड़ लेके आना, बाटी बनाना, मेरे को भी खिला देना, तू भी खा लेना। वो बूढ़ा ब्राह्मण वो तुमड़ी को फेंक सीधा गया कि मैं जात का ब्राह्मण हूँ, कोई के घर भी मांग के खा लूंगा, मैं काई लेनी इतनी और पंचायती करूँ, हमारा एक पेट का दिन को मेरे 16-17 को टिकट कब बनाऊँ। तुमड़ी को फेंक के चल दिए महाराज। तो नरसी जी ने तुमड़ी की बात कही थी, तो फिर नरसी जी क्या कहते हैं? लेवाने देवाने जोशी राम जी रो नाम, राम जी लेवाने देवाने जोशी राम जी रो नाम। तुलसी जी री माला ले ले सेवा सालक राम, राम जी तुलसी जी री माला ले ले सेवा सालक राम री। लेवाने देवाने गुलाम जीरो नाम में तुमड़ी को फेंक चले ब्राह्मण गांव में, मांग के पेट भरा। और अब नरसी जी तो माहिरा की सूझ करते हैं। महाराज क्या करते हैं? नरसी जी विचार करते हैं कि बेटी के घर ब्याह आया है, कुछ न कुछ तो ले जाना पड़ेगा। एक आकाशवाणी उस समय हुई, क्योंकि चिंता क्या लगी कि बेटी के घर ब्याह आ गया, माँ है नहीं, मैं पिता हूँ, भाई मृत्यु को प्राप्त हो गया, माँ मृत्यु को प्राप्त हो गई, भाई क्या साथ देंगे। एक पिता का कर्तव्य बनता है बेटी के घर कुछ ले जाना। तो नरसिंह महाराज ने गिरधर गोपाल के सामने वो पत्रिका रख दी थी, जो वो ब्राह्मण लेके आए थे ना पत्रिका, वो पत्रिका को कहाँ रखी? भगवान के सामने। देख ले, ये काम तुमको करना है सावरा, मेरे को नहीं। नरसिंह जी ने पत्रिका पढ़ी थोड़ी थी, ऊपर क्या लिखा था? सावरिया सेठ सहाय छे, और नीचे लिखा था नरसिंह जी के लिए। न बीच का सब नरसिंह जी छोड़ देते थे। ऊपर लिखा सावल सेठ सहाय छे और नीचे लिखा नरसिंह जी के लिए, और वो पत्रिका बता दी कि देख ले बीच का जो हो तेरे को पता, मेरे को नहीं मालूम। तो भगवान ने उस पत्रिका को पढ़ा, और पत्रिका को पढ़ के अब एक आकाशवाणी हुई महाराज कि सुन ले नरसिल्ला, चिंता मत करना, तूने जो भी धनराशि संतों में लुटाई है ना, मैं ब्याज सहित तेरी पूरी करने के लिए जरूर आऊंगा, सावरिया सेठ बनकर आऊंगा। और ये विश्वास नरसिंह जी को था। भरोसा मेरा नहीं हारेगा, हे भरोसा मुझे, अपनों का बदल जाना
दुनिया का है दस्तूर, अपनों को निभाने में मेरा श्याम बड़ा मशहूर। मेरी भी बिगड़ी तू बनाएगा, है भरोसा मुझे। अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर। भाई बदल गए, क्यों? 7 पीढ़ी के साहूकार थे, 4 मैंने रखी थी, 3 तेरे हिस्से आई थी। तो फिर क्यों लुटाया संतों ने? मेरे घर मांगने क्यों आया? हम नहीं देंगे, ये बदल गए। तो नरसिंह ने कहा कि अपनों का बदल जाना दुनिया का है दस्तूर, पर अपनों को निभाने मेरा श्याम बड़ा मशहूर। मेरी भी बिगड़ी तू बनाएगा, है भरोसा मुझे। विश्वास नरसिंह का नानी का रंग लाया, जब माहेरा श्रीधर चल के सांवरा आया। मेरी भी लाज तू बचाएगा, हे भरोसा मुझे। ऐसा भरोसा था। अब नरसिंह जी ने वाणी सुनी, क्या आकाशवाणी क्या हुई? नरसिंह चिंता मत करना, तेरा मायरा वो द्वारिका नाथ गिरधर गोपाल बंसी वाला भरेगा महाराज। तो वो आकाशवाणी सुनकर नरसिंह जी प्रसन्न हो गए। वाणी सुन प्रसन्न भयो, मन में धीरज धार। नानी वायरो माहेरो भरसी सिरजन हार। ऐसी वाणी सुनी, प्रसन्न हो गए। अब नरसिंह जी क्या करते हैं कि भैया वो भगवान ने आकाशवाणी कर दी, वो आएगा, पर अपना भी तो कुछ कर्तव्य बनता है कि नहीं। तो नरसिंह जी फिर कुछ मांगते हैं कि भैया अभी अपन जाएंगे, गाड़ी बैल कुछ सामान चुंदड़ी है ना, जो भगवान आएगा वो समय आएगा, बरा कि अपने को भी जाना है अभी। तो नरसिंह जी क्या करते हैं, सब भाइयों के द्वार जाते हैं, गांव वालों के पास जाते हैं और एक आस करते हैं सबसे कि नानी बाईरे माहेरारो भाया जैसे लो राम जी। नानी बाईरे माहेरारो भाया जैसे लो, माहेरो चाला चाबीरा गाड़ी हो तो देओ राम जी। माहेरो चाला चाबीरा गाड़ी हो तो देओ हरी। गाड़ी तो होती तोरे नरसिंह देता तो खरी राम जी। गाड़ी तो होती नरसिंह देता तो खरी। तेरा बाका टूट गया छे पिछवाड़े पड़ी राम जी। मेरा बाका टूट गया छे पिछवाड़े पड़ी।